नमस्ते। मेरा नाम शुभम प्रकाश है। जैसा कि आपने इंस्टाग्राम पे अपडेट आप लोग देख रहे थे कि बेट के बारे में मैं लगाता हूँ, जैसा कि आप जानते हो। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि ये बेट क्या है। जिनको कुछ नहीं पता होता है तो वो पूरा एक थीम पता करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। और जिनको पता है तो वो पूछते हैं कि इन पे हम कितना पैसा लगाएं, कब लगाएं और कैसे लगाएं। सो आपको मैं सारी नॉलेज दूंगा। और जितने भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे डीएम में इंस्टाग्राम के, वो सारे मेरे क्वेश्चन मैंने अपने डेस्कटॉप पे रख लिया है। सो आपको मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस दूंगा, आंसर दूंगा और सारी पूरी तरह क्लियर करूंगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, आपको सब चीज़ बताऊंगा अच्छे से। सो पहला क्वेश्चन था कि सट्टेबाजी का जो ये पूरा थीम है वो एक्चुअली होता क्या है। तो इसका आंसर है कि यह तब होता है जब एक व्यक्ति होता है जो, या फिर बहुत सारे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो खेल विशेषज्ञ होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनसे बात करते हैं, ठीक है। और उन पे सट्टेबाजी पे लगा के, मतलब पैसा अपना लगा कर उस पर अपना पैसा कमाते हैं। जैसे ही आपकी टीम जिस चीज़ पे लगाए हो, अगर वो सक्सेस कर रही है, एक्सीड कर रही है, तो उस पर आप पैसा कमाते हो, ठीक है। अगर वो नीचे जा रही है, आपके अगेंस्ट में जा रही है, ठीक है, आपके विपरीत जा रही है, आप मान लो आप क्रिकेट पे मैच लगाया, ठीक है, आप इस प्लेयर पे मैच लगाया, आपने लगाया कि हाँ धोनी अगले बॉल पे छक्का मारेगा, पर धोनी छक्का नहीं मारा, ठीक है। तो आप अगर वो छक्का मारता तो आपको पैसा मिलता उसका, ठीक है, जितने परसेंट जो भी होता। अगर आप वो छक्का नहीं मारा तो आपको फिर पैसे नहीं मिलेंगे, वो आपका पैसा गया। तो ये होती है, ठीक है, आप लॉस में जाओगे। फिर आप नेक्स्ट सट्टेबाजी करोगे, इसी तरह का लगता है, पर बॉल का भी लगता है, पर मैच का भी लगता है, हर तरह के सट्टे लगते हैं, ठीक है। सो ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन था कि हफ्तों के दौरान आप निवेश का 30 से 100% तक बढ़ा देंगे, क्या ये बात सच है? तो मैं ये बताऊंगा कि, और लोग ये भी पूछते हैं, इसमें ये भी मैं इंक्लूड करूंगा कि लोग कितना कमा लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे हैं लोग, पैसा लगा रहे हैं, तो आप कितना कमा लेते हो और आपकी टीम कितनी कमा लेती है। कमाने की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है, जिसकी जैसी बैलेंस होती है बैंक में, वो उस हिसाब से पैसे कमाते हैं, ठीक है। अब मैं अपना चार्ट निकल के आपको बताता हूँ। देखो, मैंने जो पहला दाव खेला था ना, वो शॉर्ट पे खेला था, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप था उसमें मैंने कम पैसे कमाए, ठीक है। उसके बाद मैं लगभग 30 से 100% तक बढ़ा दिया। पहले 30% प्रॉफिट हुआ, उसके बाद धीरे 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 अब 100% प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अब मेरे पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं आपको ज्ञान भी बांट रहा हूँ। और बहुत चीज़ ऐसे हैं जहाँ पे मैं इसकी स्टडी करता हूँ। तो अब मुझे पैसे कमाने में फ़ायदा होता है, मतलब अब मेरा ग्रोथ हो रहा है पैसे में। तो वैसा आपका ही होगा। ऐसे नहीं है कि पैसा लगा दो कैसे भी और किसी भी तरह, हाँ ठीक है, अंदाज़ा लगा दिए। तो ऐसा नहीं है, हर समय चमत्कार काम नहीं करता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हर समय भगवान ये करते हैं। आपको थोड़ा लक होता है, पर हर समय लक काम नहीं आता, आपको नॉलेज भी चाहिए होती है। थर्ड क्वेश्चन, अपनी कमाई कैसे बढ़ाएं? ठीक है, कैसे बढ़ाएं? तो कमाई आपकी बढ़ेगी, पर धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीक है। ऐसा नहीं, हाँ जो तेज़ बढ़ाते हैं, जिनको नॉलेज है वो बढ़ा सकते हैं, पर जिसको नॉलेज नहीं है वो बेसिक से धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलो, तो आपको इसमें फ़ायदा है। ना ज़्यादा लॉस आपको सहने को मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा कि 500 रुपये लगाए तो 1 लाख मिल रहा है, ऐसा नहीं है। 500 का 10,000 होगा, 5,000 होगा, 2,000 होगा, ऐसा है। तो पहले थोड़ा सीखना पड़ेगा। और होता है ना कोई चीज़ जैसे साइकिल चलाते हैं अपन, गाड़ी चलाते हैं अपन, तो चलाते चलाते क्या करते हैं अपन, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गिरते हैं, फिर गिरने से ही धीरे धीरे सीखते हैं। तो ऐसा यही है, आपको पहले लॉस करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपको प्रॉफिट करनी पड़ेगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना नहीं कमा रहे हो, कितना लगा रहे हो पैसा, कितना पैसा नहीं लगा रहे हो। ये आप पे डिपेंड करता है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज़, इस प्रकार की गतिविधि के लिए प्रतिदिन कितना समय देना चाहिए? देखो, समय की अगर बात करें तो आपको लगभग 2 या 3 घंटे देने होंगे यूट्यूब पे, ठीक है। आपको इससे 2-3 घंटे की क्या होगा कि आपको हर चीज़, पहले तो आपको यूट्यूब वीडियो देखनी होगी मेरी, ठीक है।
इससे पूरा नॉलेज लेना होगा कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। उसके बाद आपको फिर गूगल पे जाना है, फिर उसके बाद लाइव जो मैच बेट लग रहा होगा, फिर आपको थोड़ी उसकी स्टडिंग करनी होगी। फ्लक्चुएशन देखना होगा, कितना फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट, कितना फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। मैं यहाँ मार्केट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा शायद ये स्टॉक का बात कर रहा है, स्टॉक की बात नहीं है। ये मार्केट बोले तो यहाँ बेटिंग का भी मार्केट होता है। सो बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जहाँ पे ये पैसे लगाते हैं, ठीक है। तो और फिफ्थ क्वेश्चन है कि मैं अपनी जमा राशि और काम के घंटे कैसे व्यवस्थित करूं। सो आपका क्वेश्चन है कि जो ये टाइम है और जो आप जॉब करते हो और जो टाइम है वो आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, ठीक है। देखो, आप जॉब जाते हो, कितने बजे जाते होगे, कम से कम 10 घंटे की जॉब होगी, 8 घंटे की जॉब होगी। आते हो थके हारे, ठीक है, थके हारे आते हो, खाना खाओ, थोड़ा रेस्ट करो, कम से कम 2 घंटे या मॉर्निंग या फिर इवनिंग में आप टाइम दो 2 घंटे की। और उसके बाद आप उसकी नॉलेज लो, सिर्फ 2 घंटे देने हैं। बाथरूम करने जा रहे हो, फ़ोन खोल लो, उसमें देख लो, कैसे भी आपको बस वो न्यूज़ पढ़ना है, नॉलेज देखनी है। यूट्यूब थोड़ी वीडियो, शॉर्ट वीडियो होती है, वो आपको देखनी होगी, बस। तो आप मैनेज हो जाएगी। और जो पैसा है अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि आप कमा रहे हो 10,000 महीने में तो 10,000 का 10,000 लगा दिए, ऐसा नहीं है। अगर मान लो लॉस हो गया तो फिर आप फैमिली को सपोर्ट कैसे करोगे, आप अपनी सपोर्ट कैसे करोगे, नहीं है ना। तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चलो, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, तो घड़ा भरना है पैसों की, तो धीरे धीरे उसमें सिक्के डालते जाओ, भर जाएगा। सो मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार में अपनी सारी जीत वापस न लें और खर्च न करें, ठीक है। ऐसा हो सकता है, जैसे पेटीएम आप चलाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप पैसा उसमें रख सकते हो, उसकी खुद की एक वॉलेट होती है जहाँ पे आप पैसा वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। तो और उसको आप जब मन जब खर्चा कर सकते हो, जब मन जब आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप 10,000 जीते और 10,000 का 10,000 विड्रॉ कर लिए, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे रख भी सकते हो, ऐसा नहीं, वो सेफ रहता है, वो सारे प्रोटेक्शन उसमें है, ठीक है, बाई बैंक। सो ऐसा नहीं है, आपको ये ज़रूरी नहीं है, आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं। पर ऐसा नहीं है कि आप सारा पैसा निकालना ज़रूरी है या सारा पैसा निकालना नहीं ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी आपकी मर्ज़ी, जैसा आप करना चाहते हो, पर कुछ अमाउंट रखा करो ताकि एज अ बैकअप कभी काम आ जाए आपकी, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, शायद मैं गलती नहीं हूँ तो शायद ये 6th या 7th क्वेश्चन होगा, कि आप बोल रहे थे, जैसे मैं बोल रहा था अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में, शायद बताया होगा कि 6 महीने की जो रणनीति है, तो इसमें लिखा हुआ है कि 6 महीने की रणनीति कैसे मतलब ये लाना है प्रोसेस में। तो देखो, खेल के क्षेत्र में निश्चित मात्रा में संभावना है, सो भविष्यवाणी यहाँ पे चलती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये पंडित वाली चीज़ कहाँ से लेके आ रहे हो। भविष्यवाणी, मेरा मतलब बोलने का मतलब है कि भविष्यवाणी आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी भविष्यवाणी। एक होता है ना, अंदर से इंस्टिक्ट बोलता है कि हाँ इस पे पैसा लगाना है, इस पे पैसा नहीं लगाना, उसका क्या चल रहा है, उसका क्या नहीं चल रहा है। आप हर जगह ये नहीं कर सकते कि हाँ ये प्लेयर अच्छा है तो इस पे पैसा लगा दो, ये तो मारेगा ही, ऐसा नहीं है। उस टाइम क्या है क्या नहीं है वो सब देखना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी जो लो रहते हैं टीम में वो भी कभी कभी ऊपर आते हैं उभर के, ठीक है। तो आपको उस मार्केट के हिसाब से पैसा लगाना है। और 6 महीने की रणनीति है, क्या मैं बता रहा था कि 6 महीने की रणनीति में आप सब चीज़ सीखो, जैसे कि पैसा लगाने की, ठीक है। फिर आप नॉलेज गेन करो, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा शुरू के 6 महीने आपको, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा आपको, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कभी थोड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसमें एक्साइटेड नहीं होना है आपको कि कभी जीत गए तो एक्साइटेड नहीं होना है, या कभी हार गए तो आपको ज़्यादा ड्रामा नहीं करना है। फ्लक्चुएशन होगी शुरू में क्योंकि आपको भी उतनी नॉलेज नहीं है, सो फ्लक्चुएशन होगी, इसकी संभावना है। सो पेशेंस रखो, सब चीज़ सही होगा, ओके। और 7th क्वेश्चन था ये, तो सारा कंप्लीट है।
सो आप यूट्यूब पे सारा चीज़ है आपके पास, सो ध्यान रखो। धन्यवाद, मिलते हैं।